प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा था तो एक विचार जो मेरे हृदय के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया वो यह था कि यदि तेरे विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता की चट्टान पर वो खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है, तो अद्भुत काम होगा। आमेन, हालेलुया। कई बार प्रियो हम यह सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई अद्भुत काम नहीं हो सकता, हमारे जीवन की ये रुकावटें कभी टूट नहीं सकता, हमारे जीवन की हालात कभी नहीं बदल सकता। हम जिस मोड़ पे खड़े हैं उस मोड़ पर हमारे लिए कोई आशा नहीं है। हम अपने अंधकार की लड़ाई में हार चुके हैं, हम अपने परिवार की परेशानियों से हार चुके हैं, हम अपने शरीर के अंदर में हर एक बीमारी से हार चुके हैं, हम अपने घर की माहौल से हार चुके हैं, हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, हम अपने ट्रांसफ़र को लेकर काम करते करते, पैरवी करते करते अब हम निराश हो चुके हैं। अब हम अपनी मुकदमा में हारा हुआ और निराश हो चुका हूँ। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे आगे कुछ आशा नहीं है। प्रियो, अगर आप यह सोचकर बैठे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस प्रभु का नाम लेते हैं, जिसकी आराधना आप करते हैं, जिसका नाम की सजदा आप करते हैं, जिसके साथ में आप समय बिताते हैं, वह परमेश्वर यदि आपका विश्वास और प्रार्थना और आज्ञाकारिता के चट्टान पर खड़ा है तो अद्भुत काम अब भी आपके जीवन में होगा। आमेन, हालेलुया। अब भी आपके जीवन में मिरेकल यीशु नाम से होगा। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि बाइबल यह कहती है कि मैं आज और कल और युग एक सा परमेश्वर, वो कभी ना बदलता है। प्रियो, इसलिए आप अपने मन के अंधविश्वास की बंधन को तोड़ें, अपने जिंदगी की अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दें और अपने जीवन की बुरी आदतों को त्याग दे, अपने जीवन के अंधविश्वास को अपने जीवन से अलग कर दे। आप हर दिन, हर घड़ी, हर पल प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि आपका विश्वास और आपकी प्रार्थना और आपकी आज्ञाकारिता के चट्टान पर यदि परमेश्वर खड़ा है तो अद्भुत काम यीशु नाम से होगा। आमेन। मैं अद्भुत काम आपके जीवन में यीशु नाम से बोलता हूँ प्रियो। मैं आपका परमेश्वर का अद्भुत नाम, मैं अद्भुत काम यीशु के नाम में आपके अंधकार में भविष्य के ऊपर में बोलता हूँ प्रियो। मैं यीशु मसीह का अद्भुत नाम आपके स्ट्रगल लाइफ में यीशु नाम से बोलता हूँ प्रियो, क्योंकि जब वो विश्वास के चट्टान पर, जब वो आपके प्रार्थना के चट्टान पर, जब वो आपके आज्ञाकारिता के चट्टान पे खड़ा होगा तो अद्भुत काम अवश्य यीशु नाम से आपके जीवन में होगा। आमेन। इसलिए मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, शैतान का किसी भी आवाज को सुनकर आप उसको फॉलो मत कीजिए, आप उसको अपने जीवन में लागू मत करिए और आप ये मानकर ना बैठिए कि अब आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता। जितने भी हालात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी तकलीफ है, जितने भी दर भटकने का जो रास्ताएं हैं, जितने भी आपके आंख में आंसू और दिल के अंदर में पीड़ा क्यों ना है, मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ यीशु नाम से बदल जाएगा। आमेन। सब कुछ यीशु नाम से बदल जाएगा। इसलिए आप जब विश्वास की चट्टान पे विश्वास और आपके प्रार्थना और आपके आज्ञाकारिता के चट्टान पर यदि परमेश्वर खड़ा है तो अद्भुत काम अवश्य होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आज के दिन में
आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बीमारी को लेकर डरे हुए हैं और आप निराश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी आपका जान ले लेगा, तो मैं यीशु नाम से आपको बताना चाहता हूं कि आप विश्वास में अडिग हों और प्रार्थना करें और परमेश्वर के आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो मसीही जीवन है उसको अगर आप बिताते हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके विश्वास पर, आपकी प्रार्थना पर, आपकी आज्ञाकारिता के चट्टान पर वो खड़ा है जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपके आज्ञाकारिता के चट्टान पे खड़ा है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपके आज्ञाकारिता के चट्टान पे जो खड़ा है वो परमेश्वर, जहां कोई आशा नहीं उस जगह आशा को उत्पन्न कर देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपके आज्ञाकारिता के चट्टान पर वो खड़ा है जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जिसके लिए कोई बातें मुश्किल नहीं है, जिसके लिए कोई भी रुकावट वो परमेश्वर के मिरेकल को रोक नहीं सकता। सब कुछ यीशु नाम से बदल जाएंगे प्रियो, यदि आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी आज्ञाकारिता के चट्टान पे वो खड़ा है। मैं आज के दिन पूछना चाहता हूं कि आपके अंधकार में भविष्य के चट्टान पे कौन खड़ा है। अगर वो परमेश्वर है तो मैं यीशु नाम से बताना चाहता हूं आपके जीवन में रोशनी आएगी और आपका अंधकार में भविष्य यीशु नाम से उज्जवल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति के चट्टान पर कौन खड़ा है, आपका दुख का चट्टान पे कौन खड़ा है, आपकी मुसीबत के चट्टान पे कौन खड़ा है, आपके जीवन के कष्टों के चट्टान पे कौन खड़ा है। और यदि आप जानते हैं कि अगर वो परमेश्वर खड़ा है तो सब बातें अद्भुत रूप से यीशु नाम से बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताऊं कि आज के दिन जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगा रखा था तो परमेश्वर की आत्मा ने हमसे जो बात किया वो यही था कि यदि विश्वास और प्रार्थना और आज्ञाकारिता के चट्टान पर प्रभु खड़ा है, यीशु खड़ा है, सामर्थी परमेश्वर खड़ा है, तो अद्भुत काम अवश्य होगा। इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अपने अंधकार में भविष्य से लड़ते हुए, जूझते हुए थक चुके हैं, यदि आप अपने जीवन की हालात को लेकर दुखी हैं, अगर आपके घर के माहौल ठीक नहीं है, आपका हर कार्य में रुकावट है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं उस कार्य में केवल बाधाएं आपके कदमों में आ रही है और आप परेशान हो चुके, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और इस समय में आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जहां कोई आशा नहीं उस जगह प्रभु यीशु मसीह आशा को उत्पन्न कर देते हैं। बस एक काम करिए कि आप अपने अंधविश्वास की बातों से बाहर निकलिए, आप अपना प्रार्थना की कमी का जो बाधा है उससे बाहर निकलिए और परमेश्वर की आज्ञा को जो आप नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं उसके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, आप उससे बाहर निकले प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका केवल आराधना करने से कुछ नहीं होगा, केवल आप और हम केवल प्रभु का नाम लेने से और केवल प्रभु का गाना सुनने से मेरे जीवन में कुछ ना होगा। अगर कुछ होगा तो उसके लिए आपको विश्वास में खड़ा होना होगा। अगर कुछ आपके जीवन में होगा तो आपको प्रार्थना में जाना होगा। अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो परमेश्वर आपके जीवन की आज्ञाकारिता को जरूर देखेगा। और अगर आपके जीवन में विश्वास है और आपके जीवन में प्रार्थना है, आपके जीवन में प्रभु की आज्ञाकारिता है, तो आपका चट्टान पर यीशु खड़ा है। हालेलुया। आपके भविष्य, अंधकार में भविष्य के ऊपर में यीशु खड़ा है, आपके बीमारी के चट्टान के ऊपर में यीशु खड़ा है, आपकी परेशानी के ऊपर में प्रभु यीशु खड़ा है, आपकी हर निराशा के ऊपर में प्रभु खड़ा है, आपकी जिंदगी के हर एक रुकावट के ऊपर में प्रभु खड़ा है। यदि वो खड़ा है तो अद्भुत काम अवश्य होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में उत्साहित करना चाहता हूँ
यदि आपका विश्वास आपकी परिस्थिति के कारण से टूट रहा है और आप अपने घर का माहौल को देखकर अंदर से पीड़ित हैं, आप कुढ़ित हैं, आप दुखित हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने जिसका दामन थामा है, आपने जिसकी आराधना करना सीखा, अगर वो आपका विश्वास पे खड़ा है, अगर वो आपके विश्वास में खड़ा है, या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो आंसू बहाते, जो आप अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो प्रार्थना के चट्टान पर यीशु खड़ा है प्रियो, यदि आपके जीवन की हर प्रकार के असमंजस जीवन के चट्टान पर यदि प्रभु खड़ा है, अद्भुत काम यीशु नाम से आपके जीवन में होगा। आमेन। अद्भुत काम होगा प्रियो, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल और केवल अगर आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, उसकी शांति को देखना चाहते हैं, उसकी दया को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसकी अनुग्रह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, और वो परमेश्वर का अभिषेक को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपको विश्वास में उठना होगा, आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा और आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा प्रियो, क्योंकि मसीही जीवन का आधार यही है कि हम विश्वास में उठे, हम प्रार्थना में उठे और हम आज्ञाकारिता में ऐसा उठे कि चट्टान भी यीशु नाम से आशीषित हो जाए। आमेन। हालेलुया। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये बात कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सिन नामक जंगल में से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कुछ करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से बात विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों बात विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। हालेलुया। आपने देखा होगा इजरायली मूसा के अगेंस्ट में खड़े थे। इजरायली इस बात को प्यास के कारण से मान बैठे थे कि मूसा ही मेरा दुश्मन है, इसने ही मुझे मिस्र से यहाँ मरने के लिए लेकर चला है। लोग वाद विवाद कर रहे थे, लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लोग उन्हें पत्थरवाह करना चाह रहे थे। परिस्थितियां बहुत खराब थी प्रियो, लेकिन मूसा ना तो दुखित हुआ, ना परेशान हुआ, ना कोई और कदम गलत उठाया, परंतु उसने एक काम किया, उस परिस्थिति में उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। आमेन। हालेलुया। शायद मुझे ऐसा लगता है उसका विश्वास ये होगा कि जिसने मुझे मिस्र से यहाँ तक लाया है वही परमेश्वर मुझे आगे भी लेकर जाएगा, और वो विश्वास से नहीं भटका प्रियो। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो परमेश्वर को दुहाई दिया, उनसे प्रार्थना किया
इन परेशानियों से छुटकारा के लिए, इन दुखों से बाहर निकलने के लिए, इस नामधराई से मुक्ति पाने के लिए। और बाइबल यह कहती है, जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और फिर परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर कहते हैं कि उस चट्टान के पास जाना, उस चट्टान के पास जाना, उस चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा, उस चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। और बाइबल कहती है, उस चट्टान पर तू मारना और वो तुम्हारे लिए पानी देगी। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ। हालेलुया। यह बात यह दिखाता है प्रियो कि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। कोई नहीं सोच सकता कि चट्टान हमारे सामने खड़ा है तो इसके आगे कोई हमारे लिए आशा भी होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चट्टान के ऊपर जो खड़ा है उसमें आशा है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, उसमें चंगाई है, उसमें मिरेकल है, और वो सब कुछ यीशु नाम से आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपको यीशु नाम से बताना चाहता हूँ प्रियो कि आप अपने परेशानी के कारण से आप अपने विश्वास को मत खो दीजिए। आप अपने दुख के कारण से, अपनी पीड़ा के कारण से, और अपने जीवन की रुकावट के कारण से, और अपने जीवन की बड़े से बड़े बवंडर के कारण से आप अपने विश्वास से पीछे मत जाइए। आप विश्वास में डटकर आप परमेश्वर को दोहाई दीजिए, प्रार्थना करिए और करते ही रहिए जब तक कि परमेश्वर आपसे बात ना करे। और जब वो आपसे बात करे, आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तो अद्भुत काम यीशु नाम में होगा। आमीन। मैं आपके घर में यीशु मसीह के नाम का अद्भुत कार्य को देख रहा हूं प्रियो। जब आप इस वचन को सुन रहे, जब आप इसको ग्रहण करेंगे, जब आप इसके अनुसार से अपने जीवन को ढालेंगे कि ना मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आएगी, जितने भी संसार का तकलीफ हमको तड़पाएगा, जितना भी हमको दुख देगा, जितना भी हमारे जीवन में काला आकृति अंधकार मेरे जीवन में दिखाई देगा, उतना ज्यादा मैं विश्वास में उठूंगा, उतना ज्यादा मैं प्रार्थना में बैठूंगा, उतना ज्यादा मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी धार्मिकता का जीवन है, एक ऐसी पवित्रता का जीवन है, एक ऐसा अभिषेक का जीवन है कि जब आप विश्वास में उठेंगे, जब आप प्रार्थना में उठेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो वहां पर अद्भुत काम यीशु नाम से प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा अद्भुत काम प्रकट होगा प्रियो, जो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और लोग भी देखेंगे कि आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की सजदा करते हैं, जिसके सामने घुटना टेकते हैं, जिसकी बात को आप सुनते हैं, वो परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो चट्टान से भी पानी निकालने वाला परमेश्वर है। और तो और आप अपनी आंखों से देखेंगे और लोग भी देखेगा। कोई भी शैतान का षड्यंत्र आपको हाथ ना लगा पाएगा प्रियो। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी शैतान का षड्यंत्र आपका जिंदगी को बर्बाद नहीं कर पाएगा। कोई भी शैतान का षड्यंत्र आपके भविष्य को अंधकार में न डाल पाएगा। कोई भी शैतान का षड्यंत्र आपके आगे रुकावट और बाधा बनकर खड़ा न रह पाएगा। कोई भी शैतान का षड्यंत्र, कोई भी बीमारियां, कोई भी कलह, कोई भी परेशानियां, कोई भी बंधने आपके सामने ना टिक पाएगा, परंतु हर एक षड्यंत्र के ऊपर में परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, अपने कर्ज के श्राप से लड़ रहे हैं, अपने जीवन के हर प्रकार की परिस्थिति को आप सामना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका कोई भी षड्यंत्र आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। और तो और प्रियो, अद्भुत काम के द्वारा लोग जानेंगे
आपके बीच में परमेश्वर खड़ा है। आमेन। आपके घर में परमेश्वर खड़ा है। आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परमेश्वर खड़ा है। आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता के बीच में परमेश्वर खड़ा है। आपका हर समस्याओं के बीच में परमेश्वर खड़ा है, और वो परमेश्वर खड़ा है तो वो राज भी करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इस्राएलियों ने सोचा था कि शायद परमेश्वर हमारे बीच में न है, लेकिन अद्भुत काम इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर उसके बीच में है। आमेन। उसे डरने की जरूरत नहीं है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर्ज का शराब आपके परिवार को नाश नहीं कर सकता, आपके जीवन का हर एक रुकावट की शक्तियां आपको मिलकर भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो आपके बीच में खड़ा है वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु की आत्मा की आवाज को सुन रहा था, वो यही शब्द था कि यदि तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना, तेरी आज्ञाकारिता के चट्टान पर वो खड़ा है तो अद्भुत काम होगा। आमेन। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि अगर आज तक आपके जीवन में कोई अद्भुत काम ना हुए हैं, अगर आज तक आपका जीवन निराशा के पल में ही कट रहा है, आपकी कोई प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, प्रियो अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने परेशानी, अपने तकलीफ, अपने कष्ट के कारण से आपका विश्वास कम हो गया, या आप अपने विश्वास से भटक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए आप कभी नहीं सोचते। प्रियो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि अगर हम विश्वास में नहीं, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। प्रियो, ये पाप है, और इस पाप के लिए आपको प्रभु के सामने माफी मांगना होगा, और परमेश्वर के सामने यह निर्णय लेना होगा कि परमेश्वर आज के दिन से जितनी भी परेशानियां होगी, हम विश्वास में खड़े रहेंगे। आमेन। जितनी भी शैतान का परेशानियां और जितनी भी बड़ी से बड़ी बातें, बड़ी से बड़ी घटना का बादल मेरे चारों ओर होगा, तो भी मैं प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारूंगा, और तो और कुछ भी हमको रोकने का कोशिश करे, फिर भी जो प्रभु की आज्ञा है, जो प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए मैंने अपने मुंह से बोल दिया है, उसको हम पालन करेंगे, क्योंकि हमारे विश्वास, हमारी प्रार्थना और हमारी आज्ञाकारिता के चट्टान पर यदि परमेश्वर खड़ा है तो अद्भुत काम अवश्य होगा। और ऐसा अद्भुत काम होगा प्रियो कि आप अपनी आंखों से देखेंगे, और लोग भी आपकी अपनी आंखों से परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेगा। और तो और जो शैतान का षड्यंत्र है वो कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर हावी नहीं होगा, कोई भी शैतान का मंत्र आपके ऊपर में हावी नहीं होगा, कोई भी शैतानी कार्य आपके ऊपर में हावी नहीं होगा, और वो आपको नाश न कर पाएगा प्रियो। और तो और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा कि वो आपके बीच में खड़ा है। आमेन। जब आप दुख उठा रहे हो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निराश ना हो, आपके बीच में आपका प्रभु खड़ा है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम के बीच में निराश मत होइए, परमेश्वर आपके बीच में खड़ा है। आप अपने बीमारी की बेड पर पड़े हैं, आप निराश मत होइए, आपके बेड पे आपके बगल में यीशु खड़ा है। आप अपने जिंदगी की चिंता ना करें, क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर खड़ा है। बस उठो और विश्वास की बोली बोलो। आमेन। विश्वास की बोली बोलो, विश्वास की बात बोलो, और प्रार्थना करो। आमेन। केवल दूसरे से प्रार्थना मत करवाइए, खुद प्रार्थना करो, खुद प्रभु के सामने घुटना टेके, खुद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। और तो और परमेश्वर की आज्ञा, शैतान जो चाहता है कि हम परिस्थिति के कारण से उसकी आज्ञा को इनकार करें, ना मानिए। एक दिन आएगा जिस जगह पर आप जाओगे उस चट्टान के ऊपर में यीशु खड़ा आपको मिलेगा। आमेन। आपके घर में यीशु खड़ा मिलेगा, आपकी जिंदगी में यीशु खड़ा मिलेगा। और जब आप उसकी आज्ञा में, उसकी उपस्थिति में होकर आप हर एक शैतान के ऊपर में वार करेंगे प्रार्थना से, वचन से। मैं आपको बताता हूँ चट्टान यीशु नाम से पानी लेगा। आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। आप जैसे हैं
वैसे ही कल ना रहेंगे, सब कुछ यीशु नाम से बदल जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, उन्होंने कहा कि तेरे विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के चट्टान पर यदि वो खड़ा है तो अद्भुत काम होगा। प्रियो, आप अद्भुत काम के ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए लोग हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के ऐसे उपकार को देखेंगे जो दुनिया आपको उस मुकाम पे नहीं ले जा सकती, सब प्रभु यीशु नाम से। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी परेशानियों से पीड़ित हैं, अपने तकलीफ से पीड़ित हैं, अपने जिंदगी की रुकावट से आप पीड़ित हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत निराश हैं, आप आंसू बहा रहे हैं और आप कह रहे कि खुदा मेरे जीवन में क्या होगा, कहने से कुछ ना होगा। पर उस परिस्थिति में आप विश्वास में उठें, आमेन, विश्वास में उठें, धार्मिकता में उठें, पवित्रता में उठें, परमेश्वर की उपस्थिति में उठें, प्रार्थना करें और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें, तो उस जगह पर अद्भुत काम यीशु नाम से प्रकट होगा। मैं यीशु नाम से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके लिए। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना, हमारी आज्ञाकारिता के चट्टान पर यीशु खड़ा। हालेलुया। और प्रभु, जो हमारे माता पिता, भाई बहन अपने बिजनेस को लेकर चिंतित है प्रभु, अपने शरीर के अंदर में बीमारी को लेकर पीड़ित है प्रभु, अपने घरों में दुख के कारण से परेशान है प्रभु, और अपने जिंदगी की रुकावट से ये हार चुके हैं प्रभु, लेकिन आज के दिन हम इनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा इनके जीवन में यीशु के नाम से उड़ने लगा लॉर्ड, और ये विश्वास में उठे और प्रार्थना में उठे और आज्ञाकारिता में उठे, और ऐसा उठे कि परमेश्वर इनके विश्वास, इनकी प्रार्थना, इनकी आज्ञाकारिता के चट्टान पर उतर आए, ताकि उस जगह पर अद्भुत काम यीशु नाम से प्रकट हो जाए। प्रभु, हमारे बहनों को अच्छा जॉब दीजिए, हमारे भाइयों को अच्छा जॉब दीजिए, जो बीमार है उन्हें यीशु मसीह के नाम से अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करिए प्रभु। और जो पिता विश्वास में कमजोर है, जिनकी प्रार्थनाएं जिंदगी में नहीं है, और प्रभु जो परमेश्वर तेरी आज्ञा को आज्ञा न समझते प्रभु, हम दुआ करते यीशु नाम से लॉर्ड, प्रभु आपकी आत्मा इनके शरीर और प्राण और हृदय के अंदर में कार्य करने पाए, और लॉर्ड ये विश्वास में उठने लगे, बंधने यीशु नाम से टूटने लगे, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से मिटने लगे, और पवित्र आत्मा आप इनका हाथ को पकड़ के आप पिता परमेश्वर चट्टान के पास खड़ा करें, जहां पे अद्भुत काम यीशु नाम से प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रभु के जीवन के सारे चट्टान को हम यीशु नाम में कैंसिल करते हैं और तेरे अभिषेक को, तेरे ब्लेसिंग को इनके जीवन में यीशु नाम से खोलते हैं। प्रभु आप अनुग्रह दीजिए प्रभु कि अपने अंधविश्वास से और अपने प्रार्थना की कमी से और अनाज्ञाकारिता से ये बाहर निकले प्रभु, और ये आपसे क्षमा मांगे और अपने जीवन को समर्पण करें और निर्णय ले लॉर्ड कि आज से हम विश्वास में, प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये बात इनके जीवन में यीशु मसीह के चमत्कार को, यीशु मसीह के अनुग्रह को, यीशु मसीह की सामर्थ को प्रकट कर दें। हाँ पिताजी, हम आपको सारा महिमा देते प्रभु जी, अपनी ही महिमा को आज के इस वचन से और आज की इस प्रार्थना से लीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबों की प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुना और कबूल किया है। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रियो, हर दिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और पवित्र आत्मा से कहें प्रभु हमसे बात करिए, और जब परमेश्वर बात करते आप उसको ग्रहण करें। यदि कोई कमी आप में दिखाई पड़ता है उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना अद्भुत काम मेरे जीवन में प्रकट करें, और आप विश्वास करिए सच में मूसा का परमेश्वर आज भी हमारे लिए जिंदा है, आमीन, और वो हमें भी आशीष देंगे और आप भी आशीष देंगे। प्रियो, अगर इस वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं, प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि और भी ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सके, लाइक कर सके और शेयर कर सके, कि ताकि जो मरती हुई आत्मा है, जिनको परमेश्वर का वचन चाहिए प्रियो, वहाँ पहुँच सके और वो भी मसीह में आशीषित हो सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर से एक बार मैं यीशु मसीह के नाम में
ये दुआ करता हूँ कि उसकी अनुग्रह, उनकी शांति आप पे बनी रहे। आमीन। जय मसीह।